हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस के आंसर्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सभी बिल्कुल सटीक और सही हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप इस पेपर का फ्रंट पेज देख लीजिए। U602 इसका कोड है और ये सेट बी है। ठीक है, आपके पास जो भी सेट हो A B C D, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी में क्वेश्चन सेम थे, बस सीरियल इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं क्या, सीरियल आपके चेंज ही होंगे। ठीक है, ये हमारी क्लास 12th इंग्लिश का पेपर है, बोर्ड क्लास, जो कि आज हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये रहा हमारा सेक्शन ए, रीडिंग स्किल, जो कि एक पैसेज था आपका। तो ये हमारा पैसेज है। हम देखते हैं इसके आंसर्स। तो मैं आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ। करेक्ट आंसर क्या थे। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द एंटोनिम ऑफ पुअरर। ठीक है, पुअरर का एंटोनिम आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, द गीता इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। तो इसका जो राइट आंसर है ये सी है, बाय हार्ट। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर हमारा बी था, बाय हार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट है, डिजायर फॉर फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द गीता इज, तो इसका जो राइट आंसर है 4 का आपका बी वाला है, अ ग्रेट रिलीजियस पोएम। स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन, ये वाला राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है, राइट आंसर आपका बी वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका राइट आंसर आपका सी वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो राइट आंसर है ये आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वर्क दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन, ये इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ड्यू और डोंट्स के बारे में पूछा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 था, इसका राइट आंसर आपका ए है। बी नहीं था, बी बिल्कुल नहीं था राइट आंसर। हु हैव नो फेथ नहीं था, हु हैव फेथ था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता इज ओनली फॉर दोस। कृष्णा के अकॉर्डिंग गीता उनके लिए है जिनको गॉड में विश्वास है, फेथ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया था, लेकिन राइट आंसर इसका ए था, बी नहीं था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इस 8 का राइट आंसर आपका सी वाला है, गुडविल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुडविल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी वाला, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका राइट आंसर आपका ए वाला है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ए इज द राइट उत्तर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया अपना 10, ये हमारे हो गए हैं पैसेज के सभी आंसर्स जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, जो कि बिल्कुल सही हैं। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो मैं आपको डायरेक्टली सेक्शन सी की तरफ लेकर चलता हूँ। ये तो सभी आंसर्स आपसे बन गए होंगे, इजीली आपने कर दिए होंगे, नोट्स बनाना थे और आपको टाइटल प्रोवाइड कराना था, ये सब आपसे बन गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन सी। ये रहा हमारा सेक्शन सी, जो कि ग्रामर का पोर्शन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा पोर्शन है, तो इसके आंसर आप मैच कर लीजिएगा। और वैसे तो इन क्वेश्चंस को देखकर आपके चेहरे पर हंसी आ गई होगी और आपको हमारे चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज का नाम ज़रूर याद आया होगा। ठीक है ना, तो चलो अब देखते हैं इनके राइट आंसर। वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं, सभी को आंसर्स पता होंगे, फिर भी एक बार मैच कर लीजिए। ठीक है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर प्लेइंग स्पेस प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। इसका राइट आंसर हमारा सम होगा। क्यों होगा ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कराने की जरूरत नहीं है, नो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। वी आर गोइंग टू प्ले, इसका राइट आंसर आएगा वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, माय फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको ए लगा कर आना था, इन, मतलब कि आपका बी सी कुछ चेंज हो सकता है क्योंकि ऑप्शंस को यहाँ वहाँ किया गया होगा, लेकिन इन सही था बस। ठीक है, इन पे फोकस करो, इन राइट आंसर था इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, इसका जो राइट आंसर था वो था आपका इन, द टेम्पल इज इन द मिडिल ऑफ द रिवर। ठीक है, आपका जो भी सेट हो, तो सेट में ए बी सी इधर उधर हो गया होगा, लेकिन आप इन पे देखना यहाँ पे, तो द टेम्पल इज इन द मिडिल ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे इन राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर जो 5 था, 5 का राइट आंसर आपका सी वाला, मतलब दा था। ठीक है, अब आपके उसमें जो भी हो, तो दा राइट आंसर था इसका। लेट्स गो टू द मार्केट वेयर माई फादर हैज़ पुट अप स्टॉल, इसका राइट आंसर दा था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका कैचेस था। ठीक है, कैचेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। द बॉय कैचेस द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर आपका मे था। आई थिंक इट मे रेन टुडे। आपको एनी 5 करना था, ये 7 है, इजीली आपसे बन गए होंगे, आपने कर दिए होंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे
में कर दिया होगा। चलिए अब देखते हैं यूएस डायरेक्टेड, ये रहे हमारे, इसमें भी आपको एनी 5 करना थे। इसके आंसर ज़रा मैच कर लीजिए आप क्या कर क्या है देख लेते हैं। मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, इसको हमें करना क्या है, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था पैसिव वॉइस का 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। जिस भी तरीके से आप बनाकर आए हैं तो वो दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। जो तरीका आपने यूज़ किया हो तो आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अनलेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अनलेस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और पूछा भी गया। इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, इसका जो राइट आंसर होगा, देखो अनलेस का यूज़ करना था हमें, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करना था। तो इसका जो राइट आंसर है अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है ही इज टू वीक टू स्टैंड, सो दैट का आपको यहाँ पे यूज़ करना था, रीराइट करना था सो दैट का यूज़ करके। तो कैसे बनेगा, इसका राइट आंसर था ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कन्फ्यूज हुए होंगे, ये मैं जानता हूँ। कन्फ्यूज इसलिए होंगे कि कुछ स्टूडेंट ने इज लगा दिया होगा, तो नाराज़ मत होना। जिन्होंने क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करा होगा, पास्ट पर ध्यान ना देकर उन्होंने इसको प्रेजेंट में समझा होगा, और द चाइल्ड इज़ क्राइंग फॉर मिल्क, ऐसा अगर 1-2 स्टूडेंट्स बनाकर आए हैं तो अब आप नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो लगभग आपने सही बनाया होगा, पास्ट कंटिन्यूस में था, तो इसका बनेगा द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे वाज आएगा। क्यों? क्योंकि चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट में हमें बनाना था। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि भाई क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, 1 बार नहीं 2 बार। तो द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क होगा, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, तो आपको यहाँ पे वाज लगाना था। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, नो सूनर का यूज़ करना था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो कैसे बनेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का, नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, इस तरह से इसको बनाया जाएगा। राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, इसका राइट आंसर होगा राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर देखते चलिए। सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस, सब क्वेश्चन आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे। तो कैसे बनेगा, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेज, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेज आएगा। जी हाँ, लास्ट में डांसेज ही आएगा, वहाँ पे आपको एस लगाना पड़ेगा। सिंग में भी एस लगेगा, डांसेज में भी एस लगेगा। ये हमने 7 के आंसर समझ लिए, यानी 5 आपको करना थे, ईजिली आपसे बन गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। ये रहा हमारा सेक्शन डी, इसके आंसर्स को देख लेते हैं। ये सेक्शन डी के ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूँ, बाकी सभी आपसे बन गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 नंबर का एक्सटेट है, देखते हैं इसके राइट आंसर क्या होंगे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द अबव एक्सटेट, इसका राइट आपका बी वाला है, विलियम डॉगलस। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था, अकॉर्डिंग टू एक्सटेट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, तो यकीमा रिवर था। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपका सी है, यकीमा रिवर। क्वेश्चन आपका जो थर्ड है, इसका राइट आंसर आपका बी वाला आएगा, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका ट्रेचरस आएगा, क्योंकि डेंजरस का मतलब ही होता है खतरनाक, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका जेंटल आएगा, ए। ठीक है, ए राइट आंसर था। अब बढ़ते हैं पोएम पे। क्वेश्चन नंबर 12, पोएम के आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका जो राइट आंसर होगा ये ए वाला बिल्कुल सही है, एनी शेप ऑफ ब्यूटी। ठीक है, एनी शेप ऑफ ब्यूटी, ये सब आपको स्टार्टिंग में दिया है यहाँ पे। ये सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अ डार्क स्प्रिट, ठीक है, ये सब मिल गए होंगे आपसे। तो ये हमारा आंसर ए वाला था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसका राइट आंसर आपका बी वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, इसका पोएटिक डिवाइस आपसे पूछा था, पोएटिक डिवाइस यहाँ पे ए वाला आएगा, इमेजरी। आपका वो बी सी जो भी हो सकता है, लेकिन इमेजरी ये इसका राइट आंसर था। ठीक है, शेडी बूम का पोएटिक डिवाइस पूछा गया था यहाँ पे, तो आपको ए करके आना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सटेट की तरफ, जो कि हमारा विस्तार से लिया गया है। इसके आंसर मैच कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाउस फादर, इसका राइट आंसर आपका डॉक्टर सदाउस एजुकेशन आएगा। ये स्टार्टिंग में दिया था, इजीली आपसे बन गया होगा, पहली लाइन में ही मिल गया होगा आपको। देखो कहाँ गया ये देख लीजिए, सदाउ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज द फादर्स चीफ कंसर्न। ठीक है, तो ये सब आपको मिल गए होंगे, पहला वाला राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाउ गो टू अमेरिका, राइट आंसर इसका बी वाला था, 22।
22 साल की उम्र में अमेरिका गए थे डॉक्टर सदाव, ठीक है। डॉक्टर बाद में बने थे, जब पढ़ने गए थे तो एक स्टूडेंट ही होंगे। वाई वाज डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका, अमेरिका क्यों भेजा गया था? टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, ठीक है। ए राइट आंसर था इसका। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 4 नंबर का है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक स्टेट विच इज अपोजिट ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ हमसे फ्रैक्शन का अपोजिट पूछा गया था, ठीक है। तो फ्रैक्शन का अपोजिट होगा बी वाला, यूनिट, यानी कि यूनिट इसका राइट आंसर था। यूनिट बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो इस तरह से मैंने आपको सभी एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करा दिए हैं इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आप सभी का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।